गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल को थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अमेरिका इजराइल को थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे हमले के बीच इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी और सैनिक भेजेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत सरकार की आईडीएस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता है? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही जवाब है मॉरिशस। मॉरिशस भारत सरकार की आईडीएस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश है। भारत सरकार की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना अर्थात इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम आईडीएस कार्यक्रम के तहत भारत ने मॉरिशस सरकार को 487.6 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की है। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना को भारत सरकार द्वारा भारत विकास पहल के रूप में शुरू किया गया था। इसकी घोषणा 2003-04 के बजट भाषण में भी तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह ने 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ की थी। बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में वृक्षारोपण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने अनुदान को दोगुना किया है? जापान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका में वृक्षारोपण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना अनुदान दोगुना किया है। यह पहल श्रीलंका में भारत की चल रही शैक्षिक विकास परियोजनाओं का हिस्सा है जो बुनियादी ढांचे, उपकरण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। भारत ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए श्रीलंका के बगान क्षेत्रों में शिक्षा विकास समर्थन करने के लिए अपने अनुदान को दोगुना करके 172.25 मिलियन रुपए कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेनिटल ऐप लॉन्च की है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। इसका सही जवाब है केरल। केरल के मोटर वाहन विभाग ने नागरिकों को वास्तविक समय में यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिटीजन सेनिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को यातायात उल्लंघन की तस्वीरें या वीडियो लेने तथा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए अपलोड करने की सुविधा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया? कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला ने
शिमला के निकट जुन्ना में आयोजित शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? नाइजीरिया, भूटान, नेपाल, अल्जीरिया। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में सिदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तुलिका पांडे, आकाश त्रिपाठी, सविता उत्रेजा, सुशील पाल। इसका सही जवाब है आकाश त्रिपाठी। श्री आकाश त्रिपाठी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी दुबई में ग्लोबल रिसर्च सेंटर शुरू करेगा? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास दुबई में ग्लोबल रिसर्च सेंटर शुरू करेगा। इस केंद्र का नाम IITM ग्लोबल दुबई सेंटर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाला चौथा भारतीय बन गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाला चौथा भारतीय बल्लेबाज बन गया है। कोहली अब भारत के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ के बाद चौथे भारतीय बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई? तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई। इसका सही जवाब है चेन्नई। श्री जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का अनावरण किया है। यह ऑफ-ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIR NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल द्वारा संचालित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई। यह आयोजन एक 5 दिवसीय प्रतियोगिता थी जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों के बीच शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और गतिविधियां शामिल की थी।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन और वन जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहन जी, सीताराम जिंदल, यंग लियू, मिथुन चक्रवर्ती। इसका सही जवाब है मोहन जी। मोहन जी को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स उन नेताओं को सम्मानित करते हैं जो नैतिक व्यापार और टिकाऊ प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड उन लोगों का सम्मानित करता है जो मानवीय संकटों में योगदान प्रदान करते हैं। मोहन जी एक मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता हैं जो करुणा, दया और अहिंसा की शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षा है आप स्वयं बने, जिसका उपयोग वे लोगों को जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी की चैंपियनशिप हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गोवा। इसका सही जवाब है गोवा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप गोवा के पंजिम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय पैरा तैराकी महासंघ, भारतीय पैरालंपिक समिति और गोवा पैरालंपिक संघ द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईडीबीआई। इसका सही जवाब है एचडीएफसी। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण ने एचडीएफसी बैंक को थोक बैंकिंग का लाइसेंस प्रदान किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।